चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे, 16 मंत्रियों को करारी शिकस्त, स्मृति ईरानी भी नहीं बचा पाई सीट, भाजपा की रणनीति में कहां हुई चूक। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बीते दिन नतीजे भी आ गए और इस बार के नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले रहे। एक दो नहीं बल्कि पीएम मोदी की कैबिनेट के 16 मंत्रियों को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या फिर कौशल किशोर या फिर अजय मिश्रा टेनी और संजीव बालियान। हर किसी को हार नसीब हुई। 80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए सियासी दल पूरा जोर लगाते नजर आए। भाजपा ने भी सूबे में कमल खिलाने के लिए 11 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। पूरे देश में तमाम सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों ने जीत की दावेदारी भी पेश की, लेकिन कईयों का हाल खस्ता रहा। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की खूब फजीहत हुई। चलिए आपको बता दें आखिर वो कौन से मंत्री हैं जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे अमेठी सीट की। इस सीट से स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,66,000 वोटों से हराया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को खीरी में समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने हरा दिया। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर को सपा के आर.के. चौधरी ने हरा दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट पर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से हार मिली। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सपा के वीरेंद्र सिंह ने चंदौली सीट पर 21,565 वोट से शिकस्त दी। तिरुवनंतपुरम सीट भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हाथ से निकलकर कांग्रेस के शशि थरूर के पास पहुंच गई। वहीं बांकुरा सीट पर शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल की सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती से 32,778 वोटों से हार गए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा झारखंड की खूंटी सीट पर हार गए। बाड़मेर सीट पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को हार मिली, तो वहीं नीलगिरी सीट पर डीएमके के ए राजा के हाथों केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को हारना पड़ा। कूच बिहार सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को टीएमसी उम्मीदवार ने हरा दिया। बीदर सीट पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा हार गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल को भी एनसीपी शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ महात्रे ने हरा दिया। जालना सीट पर कांग्रेस के कल्याण वैजनाथ राव काले ने बीजेपी नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को हरा दिया। डिंडोरी सीट पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार को एनसीपी शरद गुट के भास्कर भगारे ने हराकर जीत हासिल की। नागपुर सीट से नितिन गडकरी ने कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया। वहीं हमीरपुर सीट पर अनुराग ठाकुर ने भी जीत का परचम लहराया। सिकंदराबाद सीट से जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर से जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जीत गए। बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह को जीत मिली है। डिब्रूगढ़ सीट से सर्बानंद सोनोवाल ने जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई को हराया है। राजपूत समुदाय को लेकर विवाद खड़ा करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला भी 4.5 लाख वोटों के अंतर के साथ राजकोट सीट जीत गए हैं। नित्यानंद राय ने बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट अपने नाम की है। इसके अलावा लखनऊ, गांधीनगर, उजियारपुर सीट, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर सीट, अलवर सीट, अरुणाचल पश्चिम सीट के अलावा कई ऐसी सीटें रहीं जो एनडीए के खाते में गईं। बावजूद इसके लगातार सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि आखिर भाजपा की रणनीति में कहां कमी आई जो केंद्रीय मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स पर भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। सभी का कहना है कि जिस उत्तर प्रदेश को साधने के लिए पीएम मोदी से लेकर हर छोटे नेता तक ने अपनी जान झोंक दी, उसी उत्तर प्रदेश में आखिर इतने चौंकाने वाले आंकड़े कैसे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।